तो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ ली है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ ली है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप ट्रांसलेट ही नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करूंगा जिनकी हेल्प से आप अच्छे अच्छे वर्ड को ट्रांसलेट कर दोगे और अच्छे अच्छे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको भी बना लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा एट ऑल। एट ऑल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बिल्कुल भी। जैसे कि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। कई बार आप बोलते हैं ना, मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि वो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई डू नॉट लाइक हिम एट ऑल, या फिर आप बोल सकते हैं आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, इस तरह से। नेक्स्ट है उसे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी अच्छा है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही डज नॉट थिंक दैट्स गुड एट ऑल, या फिर ही डजंट आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बोलोगे। नेक्स्ट है टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब होता है की और, या फिर आप बोल सकते हैं की तरफ, यानी कि किसी की तरफ या फिर किसी की और। जैसे कि आप बोलते हो ना कि भाई वो तो मेरी तरफ आ रहा है, यानी कि आपकी तरफ आ रहा है, आपकी और आ रहा है। तो ये जो है ना की और, इसको बनाने के लिए आपको यूज करना है टू वर्ड्स का। देखिए, वह बाजार की तरफ जा रहा था, वह बाजार की तरफ जा रहा था। तो बोलोगे ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, यानी कि वह बाजार की तरफ जा रहा था, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। नेक्स्ट है वो हमारी तरफ आ रहा है। तो इंग्लिश बनेगी ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस, यानी कि वह हमारी तरफ आ रहा है, ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस। तो इस तरह से टूवर्ड्स का मतलब होता है की और या फिर की तरफ। नेक्स्ट है ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का मतलब होता है मौके पर ही या फिर उसी जगह पर। और यदि आपको सरल भाषा में बोलूँ तो घटना स्थल पर, यानी कि जहाँ पर घटना घटित हुई थी वहीं पर वो कार्य किया गया, वहीं पर वो एक्शन लिया गया। उस वाले सेंटेंस को बनाने के लिए आपको ऑन द स्पॉट का यूज करना है। तो देखिए, उसकी मौके पर ही मौत हो गई, यानी कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो कैसे बोलोगे? ही डाइड ऑन द स्पॉट। कई बार आप बोलते हैं ना मौके पर ही उसकी मौत हो गई, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। तो बोलोगे ही डाइड ऑन द स्पॉट, मतलब घटना स्थल पर ही जो एक्शन था वो लिया गया। नेक्स्ट है वह मौके पर ही चला गया। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वेंट ऑन द स्पॉट, यानी कि उसी टाइम पर, उसी समय पर वो वहां से चला गया। तो ही वेंट ऑन द स्पॉट। तो ऑन द स्पॉट का मतलब है मौके पर ही या फिर उसी जगह पर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, या फिर आप बोल सकते हैं के हिसाब से, यानी कि किसी चीज के अनुसार या फिर किसी चीज के हिसाब से। देखिए, जैसे कि मेरे अनुसार तुम आ सकते हो, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू मी यू कैन कम। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके घर वाले जो है किसी को बुलाना नहीं चाहते, लेकिन आप उसे बुलाना चाहते हैं। तो आप बोलते हो यार मेरे अनुसार तो तुम आ सकते हो, यानी कि मेरी ओर से तो तुम्हारा पक्का है, बाकी घर वालों से खुद पूछ लो। और कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं पर जा रहे होते हो तो आप बोलते हो यार मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन घर वाले मुझे आने नहीं दे रहे। तो मतलब मेरी ओर से तो पक्का है, मेरे अनुसार तो पक्का है, मेरे हिसाब से तो पक्का है, लेकिन तुम घर वालों से पूछ लो। तो अकॉर्डिंग टू मी यू कैन कम, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे घर वालों के हिसाब से तुम ठीक हो। बोलोगे अकॉर्डिंग टू माई फैमिली यू आर गुड, यानी कि हमारे घर वालों के हिसाब से तो तुम ठीक हो, अकॉर्डिंग टू माई फैमिली यू आर गुड, इस तरह से बोलोगे। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, ये जो बुक है ये कोई फिजिकल बुक नहीं है, ये ई बुक है, यानी कि पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगी। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तुरंत आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, या फिर आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर भी ये पहुंच जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एज इफ। एज इफ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ होने वाला है। तो आप बोलोगे इट लुक्स एज इफ समथिंग गोइंग टू हैपन, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। नेक्स्ट है ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। इट लुक्स एज इफ इट्स गोइंग टू रेन, यानी जैसे बारिश होने वाली है, हमें कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पर लगने का मतलब है ऐसा दिख रहा है। और यदि महसूस हो रहा है तो आपको जो फील वाला होता है ना उसको यूज करना है, लेकिन यहाँ पर आंखों से देखने की बात हो रही है तो इसलिए हमने लुक्स का यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का मतलब है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है इसके साथ ही या फिर साथ साथ। जैसे कि वह स्कूल के साथ साथ कॉलेज भी जाती है, या फिर वह स्कूल के साथ साथ कॉलेज जाती है। तो आप बोलोगे सी गोज टू स्कूल एज वेल एज कॉलेज, यानी कि वह स्कूल तो जाती जाती है, कॉलेज भी जाती है। या फिर आप बोल सकते हैं वह कॉलेज तो जाती जाती है, स्कूल भी जाती है। तो इस तरह से जो सेंटेंसेज होते हैं, यानी कि ये तो करता ही है और साथ में ये भी करता है।
तब आपको एज वेल एज का यूज करना है। जैसे कि मैं चाय के साथ साथ कॉफी भी पीता हूँ, यानी कि मैं चाय तो पीता ही पीता हूँ, पर कॉफी अगर कॉफी कहीं पर मिल जाए तो उसको भी नहीं छोड़ता, मतलब उसे पी जाता हूँ। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई ड्रिंक टी एज वेल एज कॉफी। आई ड्रिंक टी एज वेल एज कॉफी, यानी कि मैं चाय के साथ साथ कॉफी भी पीता हूँ। इस तरह से आप इसको बोलोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पक्का, या फिर आप बोल सकते हैं निश्चित रूप से। कई बार आप बोलते हैं ये तो पक्का है या फिर ये तो निश्चित है। जैसे कि हम पक्का नहीं कह सकते कि क्या होगा, यानी कि आने वाले टाइम में हम पक्का नहीं बता सकते क्या होगा। तो आप बोल सकते हो वी कांट से या फिर वी कैन नॉट से फॉर श्योर वट विल हैपन, यानी कि हम पक्का नहीं कह सकते। वी कांट से फॉर श्योर, यहाँ तक तो हो गया, हम पक्का नहीं कह सकते। उसके बाद है कि क्या होगा, वट विल हैपन, इस तरह से, यानी कि वी कांट से फॉर श्योर वट विल हैपन। नेक्स्ट है उसे पक्का पता नहीं है, यानी कि उसे पक्का पता नहीं है, तो कैसे बोलोगे? ही डजंट नो या फिर ही डज नॉट नो फॉर श्योर, यानी कि वह पक्का नहीं जानता या फिर उसे पक्का पता नहीं है। तो नेक्स्ट है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। आखिरकार को बोलने के लिए आपको आफ्टर ऑल का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आखिरकार वह तुम्हारा भाई है, आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर, यानी कि आखिरकार वह तुम्हारा भाई है, चाहे वो कुछ भी गड़बड़ करे, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा भाई है। आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर। नेक्स्ट है आखिरकार हम आएंगे। आप बोल सकते हो आफ्टर ऑल वी विल कम। आखिरकार हम आएंगे, चाहे कुछ भी बिगड़ जाए लेकिन हम आएंगे। तो आफ्टर ऑल वी विल कम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एट फर्स्ट। एट फर्स्ट का मतलब होता है पहले या फिर शुरू में। अगर आप बोलते हैं ना पहले या फिर शुरू में वाले वर्ड्स को, जैसे कि पहले तो वह नहीं आया, यानी कि पहले पहले तो वो नहीं आया, बाद में आ गया। कई बार ऐसे बोलते हैं ना पहले तो नहीं आ रहा था, शर्मा रहा था, लेकिन बाद में आ गया। तो बोल सकते हो एट फर्स्ट ही डिड नॉट कम। पहले तो वो नहीं आया, एट फर्स्ट ही डिड नॉट कम। नेक्स्ट है पहले तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तो नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट, यानी कि पहले तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में जब सबने देखा तो तब सबने विश्वास कर लिया। तो इसको बोलने के लिए, यानी कि पहले या फिर शुरू में, तो इसके लिए आपको यूज करना है एट फर्स्ट का। नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका वर्थ। वर्थ का मतलब होता है के लायक, यानी कि किसी चीज के लायक। जैसे कि कोई चीज किसी चीज के लायक होती है, जैसे कि भाई हाँ ये जो फोन है ये 10,000 रुपये के तो लायक है। कई बार आप ऐसे होता है ना सेकंड हैंड फोन खरीदते हो, तो आप बोलते हैं नहीं नहीं ये 4,000 के नहीं है, तो 3,000 के लायक है, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। तो किसी चीज़ के लायक है उसको बताने के लिए आपको वर्थ का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि ये 100 रुपये के लायक है, इट इज़ वर्थ 100 रैस, यानी कि यह 100 रुपये के लायक है। नेक्स्ट है वह इसके लायक है, तो बोलोगे दैट इज वर्थ फॉर इट, यानी कि वह इसके लायक है। तो इस तरह से आप वर्थ का यूज कर सकते हैं के लायक वाले रूप में। नेक्स्ट है ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, यानी कि किसी चीज के कारण जब कोई कार्य होता है तब आप यूज करते हैं ड्यू टू का। जैसे कि वह सोचता है कि वह भाग्य से पास हुआ है, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि जब वो पास हुआ था ना उस टाइम पे वो भाग्य से पास हुआ था। तो आप बोलोगे ही थिंक्स दैट ही पास्ड ड्यू टू लक, यानी कि वह भाग्य के कारण पास हुआ, उसे ऐसा लगता है, क्योंकि ये उसकी गलत फहमी है। नेक्स्ट है वह इसके कारण नहीं आया, यानी कि कोई ऐसी बात हो गई होगी, अथवा बोले यार वो इस बात के कारण नहीं आया, तो आप बोल सकते हैं ही डिड नॉट कम ड्यू टू दिस, यानी कि वह इसके कारण नहीं आया। कोई वस्तु हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है जिसके कारण वो नहीं आया, तो हमने यहाँ पर उसके स्थान पर दिस का यूज कर दिया जब वो बात है। तो ही डिड नॉट कम ड्यू टू दिस, यानी कि वह इसके कारण नहीं आया। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ। इसका मतलब होता है की वजह से। जैसे कि मैं तुम्हारी वजह से आया था, आई हैड कम बिकॉज ऑफ यू, यानी कि मैं बस इसलिए आया था कि तुमने मुझे बुलाया था, वरना मैं यहाँ आता नहीं। कई बार ऐसा होता ना मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आया था, तुम्हारी शर्म करके आया था, लेकिन यहाँ पर तो वही वाली बात हो गई जिससे मुझे डर लग रहा था। कई बार आप ऐसी बात बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई हैड कम बिकॉज ऑफ यू, मैं बस तुम्हारी वजह से आया था वरना मैं आता नहीं। नेक्स्ट है वह तुम्हारी वजह से चली गई, तो बोलोगे सी वेंट बिकॉज ऑफ यू, यानी कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो चली गई, सी वेंट बिकॉज ऑफ यू। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन बिहाफ। ऑन बिहाफ का मतलब होता है की तरफ से या फिर की ओर से। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब आपके घर इनविटेशन आता है और आपके घर वाले नहीं जा पाते, और तब आप कहते हैं मैं अपने पापा की तरफ से आया हूँ, मैं अपने घर वालों की तरफ से आया हूँ, मैं अपने घर वालों की ओर से आया हूँ।
तो वहां पर जो ये लाइन है ना, इसको बोलने के लिए आपको ऑन बिहाफ का यूज करना पड़ेगा, यानी कि उसकी जगह पर मैं आया हूं। जैसे कि यह मैंने उसकी तरफ से किया है, यानी कि उसकी ओर से किया है। तो आप बोलोगे आई डिड इट ऑन हिज बिहाफ, यानी कि मैंने उसकी तरफ से, उसकी ओर से यह किया है। नेक्स्ट है वह मेरी तरफ से यह करता है। ही डज दिस ऑन माई बिहाफ, यानी कि वह मेरी तरफ से यह सब कुछ करता है, मेरी ओर से यह सब कुछ करता है। तो वहां पर आप ऑन बिहाफ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज टू। क्लोज टू का मतलब होता है पास में या फिर किसी के नज़दीक। क्लोज का मतलब तो नज़दीक होता है ना, किसी के नियर आप खड़े हैं, किसी के पास आप खड़े हैं, या फिर पास में। देखिए जैसे कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तो आप बोलोगे आई एम क्लोज टू यू, मैं तुम्हारे पास हूँ। आई एम क्लोज टू यू, ये ज़्यादा वर्ड्स जो है ना, एक पल वाले जो हैं चैटिंग वगैरह करते हैं उनको ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। आई एम क्लोज टू यू। नेक्स्ट है वह घर के पास है। तो आप बोलोगे ही इज़ क्लोज टू हाउस, यानी कि वह घर के पास है, वह घर के पास खड़ा है, उसे जाकर ले आओ, यानी कि ही इज़ क्लोज टू हाउस, वह घर के पास है। तो नेक्स्ट है इसमें हमारा इन डिटेल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विस्तार से, यानी कि जब आप कोई बात विस्तार से, यानी कि पूरी बात बताते हैं, डिटेल में बताते हैं। जैसे कि मैंने जो कुछ देखा उसे बता दिया, यानी कि मैंने जो कुछ देखा उसे विस्तार से बता दिया। तो कैसे बोलोगे? आई एक्सप्लेन्ड हिम इन डिटेल वट आई हैड सीन, मैंने उसे डिटेल में सब कुछ बता दिया जो कुछ मैंने देखा था। तो इस तरह से बोलोगे। नेक्स्ट है उसने मुझे विस्तार से बताया। ही टोल्ड मी इन डिटेल, उसने मुझे विस्तार से बताया। ही टोल्ड मी इन डिटेल। तो इस तरह से इन डिटेल का मतलब है विस्तार से। तो नेक्स्ट है टेक टाइम। टेक टाइम का मतलब होता है समय लेना, यानी कि जब कोई वस्तु समय लेती है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर की टंकी खराब हो गई और आपने मैकेनिक को बुलाया और मैकेनिक से आप पूछ रहे भाई कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे, वो मैकेनिक बोलेगा कि भाई इसमें 5 मिनट लगेंगे, या फिर यह 5 मिनट लगेगा बस ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको टेक टाइम का मतलब है समय लेना या फिर समय कितना समय लगेगा। जैसे कि यह समय लगेगा, यह समय लेगा, तो इसको बोलोगे इट विल टेक टाइम। यह समय लेगा, इट विल टेक टाइम। नेक्स्ट है वह ज़्यादा समय नहीं लेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही विल नॉट टेक टाइम टू मच। ही विल नॉट टेक टाइम टू मच, यानी कि वह ज़्यादा समय नहीं लेगा। या फिर आप कई बार बोलते हैं ना कि भाई यह तो इसमें तो समय लग रहा है, तो आप तब टेक टाइम का यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको टेक को चेंज करना है, इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट देखिए एट टाइम्स। एट टाइम्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कभी कभी, या फिर आप बोल सकते हैं कई बार। जैसे कि कभी कभी वह ऐसा करता है, तो आप बोलोगे ही डज लाइक दिस एट टाइम्स, यानी कि कभी कभी या फिर कभी कभार वो ऐसा कर देता है। या फिर आप बोल सकते हैं कई बार। अब आप कैसे पता चलेगा कई बार है कि कभी कभार है? तो वो आप जब कन्वर्सेशन करोगे अपना आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट है वह कभी कभी आता है, तो आप बोलोगे ही कम्स एट टाइम्स, यानी कि वह कभी कभी आता है या फिर वो कई बार आता है, इस तरह से। नेक्स्ट है एज फार एज। इसका मतलब होता है जहाँ तक। जैसे कि जहाँ तक मुझे पता है, तो आप बोलोगे एज फार एज आई नो, यानी कि जहाँ तक मैं जानता हूँ या फिर जहाँ तक मुझे पता है। नेक्स्ट है जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, एज फार एज आई कैन सी, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वहाँ तक मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को यूज करोगे। तो मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स को कवर किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी को बनाने में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।